नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आपको हम एलआईसी स्कॉलरशिप के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपने 2023 में मैट्रिक या फिर इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है तो आप जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। कैसे जो है एलआईसी स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरना है, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा और इसके साथ ही साथ क्या क्राइटेरिया रखी गई है, सभी जानकारी जो इस वीडियो में हमने कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जो है एलआईसी का ऑफिशियल पोर्टल पे आना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको जो है स्कॉलरशिप के बारे में सभी जानकारी यहाँ पे दे दी गई है और साथ ही साथ इसका जो ऑनलाइन आवेदन है उसका भी लिंक यहाँ पे दे दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको समझना चाहिए कि आपको जो है किस तरह से स्कॉलरशिप मिलेगा, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, साथ ही साथ आपका क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी इस वीडियो में हमने कवर किया हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसको यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से जो है स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी मिल जाएगा कि गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप इसका नाम है। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इंस्ट्रक्शन वाला जो पेज देखेंगे ना, इसमें साफ साफ बोला गया है कि आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ऑफलाइन आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर आपने 10वीं पास कर लिया हुआ है 2023 में, ठीक है, और आपका जो अंक है 60% से अधिक है, ठीक है, तो आप यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। तो 10वीं पास करने के बाद आप सभी जानते हैं कि आपने 2023 में 10वीं पास किया होगा, तो उसके बाद कोई ना कोई कोर्स में आपने इनरोल्ड किया होगा, जैसे कि मान लीजिए इंटरमीडिएट हो गया या फिर डिप्लोमा हो गया। इस प्रकार का जो भी कोर्स होता है ना, वो करने के लिए आप कहीं ना कहीं अपना एडमिशन लिए होंगे, तभी जो ये स्कीम का लाभ आप यहाँ पे ले पाएंगे। और ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपका फैमिली इनकम होना चाहिए 2.5 लाख से कम होना चाहिए, उसकी जानकारी आपको हम आगे बताएंगे। उसके बाद अगर आपने 12वीं पास कर लिया हुआ है या फिर डिप्लोमा पास कर लिया हुआ है 2022-23 यानी कि 23 में, और 60% अंकों के साथ ध्यान रखिएगा, और आपका जो फैमिली इनकम है 2.5 लाख से कम है, और आप जो है जो भी आपका कोर्स होगा, जैसे कि मान लीजिए आप किसी प्रकार की जो है ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, एडमिशन लिए हुए, तब भी आप इस योजना के तहत जो है लाभ ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अंडर द स्पेशल स्कॉलरशिप के तहत जो है गर्ल्स को यहाँ पे दिया जाता है। अगर गर्ल्स यहाँ पे 10th पास कर ली है और उसका जो है 60% मार्क्स है, ठीक है, 2022-23 में, तो जो है फॉर्म को भरेगी अगर उन्होंने डिप्लोमा या फिर इंटरमीडिएट में अपना एडमिशन लिया होगा तो। ठीक है, तो इस तरह से जो है स्कॉलरशिप यहाँ पे दी जाती है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। और इनका भी 2.5 लाख से जो है कम यहाँ पे फैमिली इनकम होना चाहिए, इन बातों को ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए, डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो आपको जो है बैंक अकाउंट एक्टिव रखना है, क्योंकि बैंक अकाउंट पे ही पैसे आपको दिए जाएंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको देने हो सकते हैं, हम आपको बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देना है। तो यहाँ पे मैंने आसानी से आपको जानकारी दे दिया कि कौन लोग जो है फॉर्म को भरेंगे। अब समझिए जो है स्कॉलरशिप आपको कितना मिलेगा। ठीक है, तो स्कॉलरशिप की जानकारी आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है 4 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, पहला ये है कि अगर आप किसी प्रकार की मेडिसिन का कोर्स कर रहे हैं 12वीं करने के बाद, ठीक है, तो 40,000 जो है पर एनम आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, जो कि 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। 2 इंस्टॉलमेंट जो है आपको 12,000 करके मिलेगा और 1 इंस्टॉलमेंट जो है आपको 16,000 करके मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप इंजीनियरिंग जैसे कोर्स में इनरोल करवाए हुए हैं 12वीं पास करने के बाद 2023 में, तो आपको जो है 30,000 पर एनम यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि 3 इंस्टॉलमेंट में आपको देखने को मिलेगा। 2 इंस्टॉलमेंट जो है आपको 9,000 करके दिया जाएगा और 1 इंस्टॉलमेंट जो है आपको 12,000 करके दिया जाएगा। इस तरह से आपको पैसे मिलेंगे। अगर आपने बीए, बीकॉम, बीएससी, डिप्लोमा में इंटर लिया हुआ एडमिशन लिया हुआ है, तो आपको जो है 20,000 पर एनम आपको देखने को मिलेगा, जो कि 3 इंस्टॉलमेंट में आपको देखने को मिलेगा। 2 इंस्टॉलमेंट जो है आपको 6,000 करके मिलेगा और 3 इंस्टॉलमेंट लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको 8,000 करके मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। उसके बाद जो स्पेशल स्कॉलरशिप है गर्ल्स के लिए, अगर उन्होंने अपना जो है एडमिशन डिप्लोमा में या फिर इंटरमीडिएट जैसे 10+2 होता है उसके लिए मतलब एडमिशन ले लिए हैं, तो उनको जो है 15,000 पर एनम यहाँ पे देखने को मिलेगा 3 इंस्टॉलमेंट में, जिसमें 45 करके 2 बार मिलेगा और 6,000 एक बार मिलेगा। तो इस तरह से जो है उनको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, अप्लाई करने से पहले समझिएगा कि यहाँ पे जो स्कीम के बारे में जानकारी दी गई है कि आपका जो है सिलेक्शन वगैरह वगैरह कैसे होगा। इसको आप डाउनलोड करेंगे ना, तो यहाँ पे देखेंगे इसमें जो है सभी जानकारी दी गई है, जो जानकारी मैंने आपको क्लियर करके बताया कि इसमें जो है 2.5 लाख से अधिक जो है आपका फैमिली इनकम नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आएंगे तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ना कि इसमें किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन की रिगार्डिंग इन्होंने जानकारी दिया हुआ है कि आपका जो सिलेक्शन होगा ना मेरिट बेस्ड पे होगा। ठीक है, देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है कि आपका जो सिलेक्शन होगा ना वो
आपके जो भी अंक होगा उस पर मेरिट बनाकर 10वीं 12वीं का जो अंक होगा ना उस पर ही मेरिट बनाकर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपको जो है फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म भरने के लिए आप यहीं पे आएंगे ना तो आपको एक लिंक मिलेगा, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है और ओके करना है। अब जैसे ही ओके करेंगे तो आपके सामने जो इसका फॉर्म खुल जाएगा। सबसे पहले तो बताना है कि आप जो है कौन से स्टेट के अंतर्गत आते हैं। तो मैं बिहार से भरना चाहता हूँ तो बिहार का सिलेक्शन कर लेता हूँ। अगर आप अदर भी स्टेट से आते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो है डिस्ट्रिक्ट बतानी है कि आप जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। नहीं आता है डिस्ट्रिक्ट तो एक बार 2 बार इसको ट्राई कर लीजिए क्योंकि साइड बहुत स्लो काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है सिलेक्शन आपको करना है, सबसे पहले इसका और फिर अपना जो है डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का जो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है यानी कि सर नेम है उसको लिखना है। फिर यहाँ पे जो है फादर का नेम लिखना है, मेल है कि फीमेल है, दोनों फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन करना है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे बताना है कि आपका नेशनलिटी क्या है, तो इंडियन ही आपको बतानी है। फिर यहाँ पे अपना पूरा जो एड्रेस है, जैसे कि एड्रेस 1 हो गया, एड्रेस 2 हो गया, सिटी पिन कोड हो गया, लैंडलाइन नंबर है तो उसको भी डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर है तो उसको भी डाल सकते हैं, मेल आईडी यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो ये सारे जो जानकारी आपको भरनी है। फिर यहाँ पे अपना कैटेगरी बताना है कि आप जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है या फिर अदर है। तो सभी जो है फॉर्म को भर सकते हैं, तो अपना कैटेगरी यहाँ पे बता दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कौन जो है कोर्स आप कंप्लीट किए हुए हैं, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि आपने 10वीं कंप्लीट कर लिया हुआ है और आपने इंटरमीडिएट वगैरह वगैरह में एडमिशन लिया हुआ है तो इसका सिलेक्शन करेंगे। अगर आपने 12वीं कंप्लीट कर लिया हुआ है और आगे इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल में या फिर ग्रेजुएशन करने के लिए एडमिशन लिया हुआ है तो इसका सिलेक्शन करेंगे। तो जो भी आपका कंडीशन होगा उसका सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि 10वीं आप सिलेक्ट करेंगे तो इसमें देख सकते हैं कि डिप्लोमा कोर्सेस आप कर रहे हैं 10वीं के बाद, या फिर वोकेशनल कोर्सेज कर रहे हैं या फिर इंटीग्रेटेड कोर्सेज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे लाभ मिलेगा। ठीक है, 12वीं के बाद मान लीजिए अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, डिप्लोमा कोर्सेस, वोकेशनल कोर्सेस, इंटीग्रेटेड कोर्सेज कर रहे हैं तो उस पर आपको लाभ मिलेगा। तो जो भी आपका कंडीशन होगा उसका सिलेक्शन यहाँ पे करना होगा कि आप किस तरह के कर रहे हैं। उसके बाद कोर्स का नाम बताएंगे कि आप जो है कौन सा कोर्स कर रहे हैं। जैसे कि आर्ट्स में हम कर रहे हैं तो आर्ट्स में कौन सा कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बताया हुआ है, बताना होगा कि हाँ हम बीकॉम कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं या फिर बीएससी कर रहे हैं। तो आर्ट्स कर रहे हैं तो हम बीए कर रहे हैं यहाँ पे, तो बीए की जानकारी भरेंगे। फिर यहाँ पे कोर्स का ड्यूरेशन है, जैसे कि हम यहाँ पे आपको बता दें कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 3 साल का होता है, तो 3 साल हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पेरेंट का जो इनकम है पूछ रहा है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 2.5 लाख से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। जो भी आपका इनकम होगा आय प्रमाण पत्र के हिसाब उसकी जानकारी भर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है 12वीं का डिटेल्स या फिर डिप्लोमा जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसका ही डिटेल्स यहाँ पे डालना होगा। जैसे कि हमने 12वीं का सेलेक्ट किया हुआ है तो 12वीं का डालना पड़ रहा है। अगर आप यहाँ पे 10th सेलेक्ट करेंगे तो 10th का यहाँ पे आपको डालना होगा। ठीक है, तो पूछेगा कि आपने जो है 12वीं कौन से बोर्ड, इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से किया हुआ है उसकी जानकारी आप यहाँ पे लिख देंगे। कब आपने पास किया हुआ है तो 2022-23 एकेडमिक ईयर में पास किए हैं तभी जो है फॉर्म को भर सकते हैं, तो इसका ही सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे अपना परसेंटेज बताएंगे कि आपका जो है कितना परसेंटेज है। फिर यहाँ पे अगर आपका फैमिली मेम्बर में कोई करेंटली इस स्कॉलरशिप के तहत जो है लाभ ले रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपके भाई बहन हो गए, कोई भी हो गए, तो आप यहाँ पे यस करके उनकी जानकारी भर सकते हैं। ठीक है, कि कौन मेंबर ले रहा है। उसके बाद इसमें रिलेशनशिप उसके साथ क्या है, ब्रदर है कि सिस्टर, बता सकते हैं। नहीं ले रहा है तो आप इसको नो कर देंगे। उसके बाद अदर कोई स्कॉलरशिप का लाभ ले रहे हैं तो आप यहाँ पे यस करके उसकी जानकारी भर सकते हैं कि आप जो है कौन सा ले रहे हैं। नहीं ले रहे हैं तो नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको भरनी होगी, जिसमें आपका IFSC कोड हो गया, बैंक का नेम हो गया, ब्रांच का नेम हो गया, अकाउंट नंबर हो गया और आधार का जो लास्ट 4 डिजिट है वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि आपको डिक्लेरेशन देना है और उसके बाद सबमिट के बटन पे आपको क्लिक करना है। देखिए जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन जो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, यानी कि आपने जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट कर लिया हुआ है। आपको जो एक रजिस्ट्रेशन ID यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको नोट डाउन करके रख लेंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। उसके बाद यहाँ पे बोलेगा किसी प्रकार की आपको फर्दर डिटेल चाहिए तो आप इनके जो मुजफ्फरपुर के डिविजनल ऑफिस है वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई फर्दर डिटेल्स चाहिए तो ऐसा नहीं लगता कि आपको चाहिए, फॉर्म भर के आपको जो है वेट करना है, क्योंकि इसके बाद क्या होगा कि आपका जो है मेरिट बनेगा, उसके बाद ही आपको कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल आपने फॉर्म को भर दिया हुआ है। कोई फर्दर डिटेल्स चाहिए, किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप इनके जो ऑफिस है वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे इनका जो फ़ोन नंबर है वहाँ पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद क्या करना है कि आपको वेट करना है, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे जो इसका इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है। ठीक है, इसमें इन्होंने साफ साफ कहा हुआ है
कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है भरने के बाद किसी प्रकार की हार्ड कॉपी कहीं भी आपको भेजने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो कहीं भी आपको हार्ड कॉपी नहीं भेजना है, बस फॉर्म को भर देना है। इस तरह से फॉर्म आपका फिलअप हो जाएगा, उसके बाद आपको वेट करना है, आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। मेरिट बनेगा उसके बाद ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, क्योंकि देख सकते हैं कि यहाँ पे 10वीं 12वीं का जो भी आपका अंक होगा उस पर मेरिट बनेगा, और जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो यहाँ पे जो है पोर्टल पे इसका मेरिट जारी कर दिया जाएगा, जिसमें अपना नाम चेक कर लेंगे। अगर इस मेरिट में आपका नाम होगा तो आप जो है स्कॉलरशिप के तहत फॉर्म को भरेंगे, आपको जो है लाभ दिया जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है आपको जानकारी उपलब्ध करवा दी है किस तरह से LIC स्कॉलरशिप के तहत जो है फॉर्म को भर सकते हैं, कौन लोग फॉर्म को भर सकते हैं और किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा और किस तरह से आपको जो है स्कॉलरशिप का लाभ मिलने वाला है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें।